हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 11 to 20th मई के लिए। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल गाइडेंस है, क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 11 to 20th मई। करियर के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 11 to 20th मई। मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 11 to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 11th to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 11th to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 11th to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 11th to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 11th to 20th मई। ओके, कैंसर, देखिए आपके काम को लेकर आई थिंक आपको लग रहा है कि शायद आपको क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, या कैसे करना है नहीं करना है। मे बी कहीं आपका शायद मे बी यू आर इन 2 माइंड्स और समथिंग, बट आई थिंक अंदर ही अंदर आप अपनी इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने थॉट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बट यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। आपको काम में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, इन्वेस्टमेंट्स में कहाँ इन्वेस्ट करना है। आई थिंक आपको सारी चीजों को लेकर ना नॉलेज, समझ, विजडम, इंटेलिजेंस, एक कहता है ना कि एक राइट और रॉन्ग की समझ होना, वो सारी चीज आपको पता है। आप पता नहीं, या तो कोई और आपके मन में, या आपको कॉन्शियस फील करा रहा है, या कोई और ऐसा है जो आपको डाउट क्रिएट कर रहा है आपके मन में, या आपको डाउटफुल बना रहा है रिगार्डिंग योर ओन wisdom maybe, but I think you know exactly what you have to do, what you want, how to go about it, पैसा कैसे कमाना है, आगे कैसे बढ़ना है, आपको सब कुछ पता है। You are self reliant, you are brilliant, you are extremely एक कहते ना टफ हो, आप काफी टफ दिख रहे हो मुझे कि आगे कैसे बढ़ना है मुझे पता है, मैं कर लूंगा या कर लूंगी। तो वो चीज मुझे दिख रही है, एंड आई थिंक आपको ना काफी एक्सपीरियंस भी है चीजें करने का। मे बी कोई प्रोजेक्ट ऐसा आए और आपको पता हो कि ये कैसे करना है, क्योंकि आप वो पहले कर चुके हो। सो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एक्सपीरियंस का, आपके प्रैक्टिस का, आपके मे बी सीनियोरिटी का। ठीक है, आप वो बहुत सारी वो चीजें पहले काफी कर चुके हो। या फिर फाइनेंसेस का, मे बी आप फाइनेंसेस में वो चीज का पहले आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, या आपको एक्सपीरियंस है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स वो चीज पहले झेल चुके हो, या गो थ्रू कर चुके हो, या रिसीविंग एंड पे रह चुके हो। सो यू हैव द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस करियर को लेकर एज वेल एज मनी को लेकर, कि पहले ही पता है कि आगे क्या करना है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना बहुत क्लियरली बोला जा रहा है, हालांकि हमारे पास बाकी 3 कार्ड्स पूरे पूरे इमोशन से रिलेटेड आए हैं, ठीक है, जो कि पैसे और करियर से कहीं रिलेटेड नहीं है, बट उस पे आते हैं बाद में। बट ये कार्ड हमें क्लियरली बता रहा है कि अभी आने वाले टाइम जो है ना भाई, वो आपका सिर्फ और सिर्फ करियर पे ध्यान देने वाला है, रिलेशनशिप्स पे ध्यान देने वाला नहीं है। ऑफकोर्स रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ इमोशंस और रिलेशनशिप लाइफ से बिल्कुल जीरो तो नहीं हो जाएंगे, वो रहेंगे, तो थोड़ा बहुत ध्यान तो देना है, बट आपकी जो प्रायोरिटी है ना वो आपका करियर होना चाहिए। करियर, पैसा, प्रमोशन, नई जॉब, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, काम, क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट, डील्स,
इस पे ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि बॉयफ्रेंड छोड़ के गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, वो बात नहीं कर रहा, वो ब्लॉक कर दिया, वो ये या वो चलता रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। बट अभी ध्यान, कंसंट्रेशन, फोकस, वो सारी चीजें उस पे नहीं करना है, करियर और मनी पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे ना आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती दिख रही हैं जो कि आपको करियर और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और आगे ग्रोथ दे सकती हैं, ग्रोथ दिला सकती हैं। कहीं पे भी अगर आपको कोई सोशल इनविटेशन आए जहां पे आपको बाहर बोले कि हाँ यहाँ पे सब गेट टुगेदर हो रहा है, गैदर, एवरीवन इज गैदरिंग एंड यू नो लाइक बात करेंगे, बैठेंगे, फन सोशलाइज करना, जाइए वहां पे, अपना नेटवर्किंग बढ़ाइए, अपना सर्कल बढ़ाइए, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मे बी यहाँ पे शायद हो सकता है आपको कोई नया बिजनेस पार्टनर मिल जाए, कोई फंडिंग मिल जाए, कोई काम आपको दे दे, आप जॉब ढूंढ रहे हो, कोई आपको वहां पे मिल जाए, वो आपको रेफर कर दे। सो न्यू इमोशनल सिचुएशन हो सकती है, बट नॉट लाइक प्यार मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट इमोशनल सिचुएशन एज इन मे बी एक कोई नया फ्रेंड बने जो कि आपको करियर या आपके प्रोजेक्ट्स या आपके बिजनेस पार्टनरशिप में हेल्प करे, ठीक है। सो वो न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, मे बी रोमांस भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, बट मुझे काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिख रहे हैं, सोशल इन्विटेशन दिख रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस रिगार्डिंग बिजनेस पार्टनरशिप, काम को लेकर, ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा। आपके पैसे और करियर में ये जो बाहर जाना, नेटवर्किंग और सर्कल बढ़ाना, ये काफी हेल्प करेगा। अगेन कैंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी काम। इंट्यूशन तो आपका है ही इंपॉर्टेंट, वो तो यहाँ पे भी था, इंट्यूशन आपका रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे हमारे पास दो क्वीन है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एक है इमोशंस और एक है दिमाग, तो दोनों में फाइट चलती रहेगी। राइवलरी भी दिख रही है, आप में से कई लोगों के लिए राइवलरी भी हो सकती है, जहां पे आप जाओ वहां पे ऑलरेडी कोई हो और उसको लगे आप उसकी जगह ले रहे हो या उसका प्रोजेक्ट ले रहे हो, और आपको लगे कि अच्छा ये राइवल है, तो वो थोड़ा सा कंपटीशन राइवलरी भी हो सकती है। या फिर ये कंपटीशन या राइवलरी किसी और इंसान के साथ ना हो, ये आपकी खुद की फाइट हो विद इन यू, विद इन योर माइंड एंड हार्ट, ठीक है, इन बिटवीन योर माइंड एंड हार्ट, ठीक है। तो आपका दिमाग कुछ बोल रहा है, आपका दिल कुछ बोल रहा है, बट अगेन यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल होना है, दिमाग की सुननी है, दिमाग और दिल की सुननी है, बट दिल की वैसी नहीं सुननी है कि इमोशंस के बेस पे कोई डिसीजन ले लो। गट इंस्टिंक्ट, या अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है कि ये सही है, ये इंसान गलत है और ये ऐसा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो या ये मत करो, वो सुनिए, ठीक है। चाहे आपका करियर हो या पैसा हो, का इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी चीज हो, ठीक है। बट यहाँ पे भी आपकी इंट्यूशन के बारे में बहुत बोला जा रहा है, यहाँ पे भी इंट्यूशन। सो इंट्यूशन तो अपनी आपको फॉलो करनी जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपको पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो। तो जो आपके गट इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन आपको बोल रही है, उसको सुनिए। अगेन न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है मुझे, मे बी न्यू बिजनेस पार्टनरशिप दिख रही है, काफी फुलफिलिंग पार्टनरशिप हो सकती है, काफी आगे जा सकती है ये पार्टनरशिप। कई लोगों के लिए रोमांटिक भी हो सकती है, बट मुझे काम और बिजनेस और मनी को लेकर दिख रहा है, एंड ये काफी लंबी, डीप एंड लास्टिंग पार्टनरशिप दिख रही है, और काफी आपके लिए ना सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग होगी कि हाँ आप मॉनेटरली, प्रोफेशनली सब तरीके से सेटिस्फाइड होगे इस पार्टनरशिप में। तो वो चीज की भी नई शुरुआत होती दिख रही है मुझे, नए बिजनेस पार्टनर कोई आ रहा है, ऐसी कोई चीज दिख रही है। हो सकता है मे बी आप में से कई लोग फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रहे हो, बेबी की तरफ जा रहे हो, ठीक है, फर्टिलिटी की तरफ जा रहे हो, बट हिंट ये ही दिया गया है कि इस टाइम पे रिलेशनशिप्स और बाकी चीजों को थोड़ा सा साइड रख के, फैमिली प्लानिंग, बेबी, इन चीजों को साइड रख के अभी करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चाहे वो आपकी वाइफ प्लान कर रही है या आप प्लान कर रहे हो, अगर आप फीमेल हो, जैसा भी जो भी जेंडर है, बट अभी के लिए थोड़ा उसको ना ब्रेक दीजिए, अभी करियर और मनी पे फोकस करिए। देखिए आई थिंक कुछ चीजों पे वर्कआउट करिए, खुद वर्कआउट करने की जरूरत है, एंड योर प्लान्स आर वर्किंग आउट रियली वेल। मुझे फाइनेंशियल सक्सेस, स्टेबिलिटी,
फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल पावर सब आता दिख रहा है। जो भी चीजें आपने प्लान करी थी वो एज पर योर प्लान्स एवरीथिंग इज वर्किंग आउट, बट फॉर दैट यू नीड टू सैक्रिफाइस, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस सर्टेन थिंग्स कि ठीक है बेबी चाहिए बट नॉट राइट नाउ, मे बी अभी नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी करियर और पैसे पे ध्यान देना है, तो कुछ सैक्रिफाइस ही हुआ ना। अगर किसी को बेबी चाहिए और वो सैक्रिफाइस कर, तो आई थिंक कुछ तो अपनी तरफ से वर्कआउट करना पड़ेगा। बट मुझे प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस दिख रहा है। रिसोर्सेज को वाइजली यूज करिएगा, एक्सट्रीम खर्चा, एक्सट्रीम बचत, उधार देते रहना देते रहना देते रहना, गलत जगह इन्वेस्ट करना, कुछ गलत स्टॉक्स परचेज कर लेना, गलत कोई भी चीज हो सकती है। अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज करिए। रिसोर्सेज आपका सिर्फ मनी नहीं होता है, टाइम भी होता है, आपकी एनर्जी भी होता है, आपका दिमाग भी होता है। वाइजली यूज करिए। अननेसेसरी कोई भी चीज खर्च करने की जरूरत नहीं है, चाहे पैसा हो या फिर टाइम हो या फिर अपनी एनर्जी हो। बट पैसे को लेकर मुझे काफी स्टेबिलिटी, सक्सेस, पावर, सिक्योरिटी दिख रही है। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट रियली वेल कैंसर, बहुत अच्छी चीज है ये, काफी मतलब पॉजिटिव चीज है ये। और आपके प्लान्स ओके, सो आपने जो भी प्लानिंग करी थी ना वो प्लानिंग रंग ला रही है, उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो मुझे पैसा तो बहुत आता दिख रहा है। काम को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे, चीजें कुछ सैक्रिफाइस, कुछ इधर कुछ उधर करना पड़ेगा। बट प्रॉस्पेरिटी इज अराइजिंग फ्रॉम द वाइज प्लानिंग दैट यू डिड इन योर पास्ट। बट पास्ट में आपने प्लानिंग करी, आज की डेट में आपको रिटर्न मिल रहा है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल सक्सेस मिल रहा है। अब आगे क्या? अब नेक्स्ट प्लानिंग करिए। उस चीज को एंजॉय करने में इतना टाइम मत ब्रेक ले लीजिएगा कि बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक हो जाए। ठीक है, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट चीज के लिए। अब आगे क्या चाहिए, आज से 5 साल बाद क्या चाहिए, तो उसके लिए आज की डेट में प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सपेंशन करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, स्किल एक्सपैंड करना है, कोई भी चीज करनी है, थोड़ा सा उस चीज की तरफ ना आगे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, बट अगर पॉजिटिव प्लान्स बनाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स बनाएंगे तो दे विल टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। बट पॉजिटिव प्लानिंग करने की जरूरत है। उस चीज को लेकर ना बहुत माइंड को लिमिट मत कर लीजिएगा कि नहीं यही होगा। कोई भी चीज हो सकती है, बस पॉजिटिव रहिए और प्लानिंग करिए, एक्सपैंड करिए। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं। ओके, सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है,
बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. कि ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है। ओके, कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 11th to 20th मई के लिए? करियर और मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर 11th to 20th मई? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 11th to 20th मई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 11th to 20th मई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर। कैंसर, यू, आई थिंक योर, आपका ना, कैसे समझाऊं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर इज टू बी वाइज, खुद भी अपने दिमाग से काम लेना है। ठीक है, और वो विजडम जो है ना वो बांटना है। दूसरों के लिए भी आपको एक गाइडिंग लाइट, गाइडेंस, गाइड, मेंटोर बनने की जरूरत है। यू नीड टू बी द लाइट। आई थिंक यहाँ पे व्हाइट विच का कार्ड आया है हमारे पास, जो कि विच से कोई कनेक्शन नहीं है, बट आपको अपनी नॉलेज इतनी ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है ताकि आप खुद तो अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाओ, बट आसपास वालों को भी आप गाइड कर पाओ। उनके लिए भी आप एक लाइट, एक रोशनी, एक गाइडिंग लाइट बन पाओ कि लोग बोले कि हाँ, कैंसर से पूछते हैं, कैंसर सही बताएगा। सो यू नीड टू बी द लाइट, नॉट जस्ट इन योर लाइफ बट इन अदर पीपल्स लाइफ एज वेल। तो उस हिसाब से अपने स्किल्स वगैरह ना थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, जो मैंने बोला था ना, एक्सपेंशन स्किल्स, वो, ताकि आपकी जिंदगी भी बेहतर बने, आपके आसपास वालों की भी बेहतर बने। एंड ऑल्सो यू आर नॉट अलोन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्या चल रहा है, लाइक मुझे अकेला करना पड़ रहा है, अकेले ही नेटवर्किंग, अकेले ही ये, अकेले ही वो, अकेले ही पैसा, यू आर नॉट अलोन। ठीक है, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, कोई भी आप ले लें, फिजिकल रेल्म में या फिर स्पिरिचुअल रेल्म में लोग हैं जो आपके आसपास हैं। यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। मे बी आपको अकेला फील हो रहा हो, बट नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो आपकी हेल्प किसी ना किसी तरीके से करता है। मे बी आप करियर और पैसा कमाने में लगे हुए हो और आपको लग रहा है कोई और हेल्प नहीं कर रहा और आपको अकेला करना पड़ रहा है, बट एटलीस्ट घर कोई संभाल रहा है। ठीक है, या एटलीस्ट पेरेंट्स हैं जो आपको टाइम पे खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं, या आपको चीजें रिमाइंड करा देते हैं, या पार्टनर है, या कोई भी चीज है। सो उस सपोर्ट को आप मे बी नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको नजर में नहीं आ रहा है क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव सिर्फ ऐसा है। आप ये जो लगाए हुए हैं ना आपने, जो भी इनको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसको, पता नहीं, तो आई थिंक वो थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव जब आप लोगे ना, देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, लोग हैं मेरे आसपास जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। यू नीड टू टेक चार्ज विद अथॉरिटी, यू आर द लॉर्ड हियर। ठीक है, आपको अथॉरिटेटिव होने की जरूरत है। आपको थोड़ा ना आगे बढ़ के चार्ज लेने की जरूरत है कि ये चीज मैं करूंगा, ये मुझे करनी है, ये मैं करके दिखाऊंगा, मैं इनिशिएटिव लूंगा, मैं रिस्क लूंगा, आगे बढ़ के करना। ये नहीं कि दूसरे का वेट करते रहें कि हाँ ठीक है, उसको जा लेने दो, उसको कर लेने दो, मुझे नहीं करना, मैं बाद में जाऊंगा या मैं एंड में जाऊंगा। नहीं, आपको चार्ज लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप वेट करते रहोगे ना दूसरों के करने का और फिर बाद में आप करोगे, देन ऑफकोर्स फिर होता क्या है कि जो आपकी यहाँ पे बाकी एनर्जीज आ रही हैं वो फिर कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, तो बाकी चीजें भी नहीं होंगी। सो आई थिंक यू विल हैव टू टेक चार्ज, यू विल हैव टू बी अथॉरिटेटिव और आगे बढ़ना पड़ेगा। जॉय एंड लाइट एंड सक्सेस, सारी चीजें आ रही हैं। मिल्क एंड हनी वाली जो एनर्जी होती है ना, हालांकि वो कार्ड नहीं है बट यहाँ पे बी है हमारे पास, बी हनी। तो हनी क्या होता है? हनी बहुत ही बरकत वाली चीज दिखाता है, एक बरकत वाली फीलिंग देता है, वाइब देता है। तो यहाँ पे काफी बरकत, प्रोस्पेरिटी आ रही है। वो जैसे बोलते हैं ना कि दूध और शहद में नहाओ, तो वो इतना मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है कि भाई इंसान दूध और शहद में नहा रहा है। तो वो वाली चीज मुझे आती दिख रही है आपके पास कैंसर, उसको एंजॉय करिए। एंड उसके आने से पहले जो चेंजेस लाने की जरूरत है आपको अपनी लाइफ में, वो प्लीज ले आइए। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने
गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को, अपने इंस्टिंक्ट्स को प्लीज ट्रस्ट करिए, उनको इग्नोर मत करिए, उन पे डाउट मत करिए कि अरे नहीं ये तो लाइक एवी मेरा दिमाग तो कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है, ये नहीं। प्लीज अपनी इंट्यूशन को अगर आप डाउट करने लग जाओगे ना, देन तो फिर आपका आपकी कोई लाइट कोई और बन ही नहीं पाएगा, आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा। आपकी मेन गाइडेंस जो होती है वो यूनिवर्स की तरफ से आती है, और वो होती है आपकी खुद की गट इंट्यूशन। सो मे भी आपको एनिमल्स भी गाइड करें, आसपास आपको काफी एनिमल्स दिखे, आउल दिखे या पिजन दिखे, काफी ज्यादा पिजन देखिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल उड़ते हुए मे भी बैल्कनी में आ जाए या आंगन में आ जाए, या फिर बी दिखे या कुछ ऐसे डिफरेंट डियर दिखे, क्रो बहुत दिखे, तो मे बी ये एनिमल्स आपको ना किसी तरीके से गाइड करें कि आपको क्या करना है। तो वो इंट्यूशन को भी सुनिएगा, और थोड़ा सा जो गाइडेंस मिल रही है अलग अलग एनिमल्स से वो भी थोड़ा सा देखिएगा कि वो क्या मीन करते हैं। ओके, अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है। सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा, ठीक है। सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। आराम से जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ठीक है। सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का। ओके, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर Cancer, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी नहीं, connect करिए, pause करिए, फिर देखिए. Okay. Now the answer to your question is a yes, a very very happy yes. बहुत happy ending, wonderful, amazing, positive thinking रखिए बस. एंड यहाँ पे हेल्थ वेल्थ सब बिल्कुल बढ़िया होने वाली है। सबसे हैप्पी कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। तो हैप्पीनेस आने वाली है, लक आने वाला है, ठीक है। चार्म्स क्या बोल रहे हैं कैंसर के लिए, चार्म्स क्या मैसेजेस बता रहे हैं कैंसर के लिए, चार्म्स क्या मैसेजेस बता रहे हैं कैंसर के लिए। रात को नींद नहीं आती है, नींद ठीक करिए। रात को काम करते रहते हैं क्या, या फिर जगे रहते हैं। लक फेवर कर रहा है, पैसे आ रहे हैं। डॉग्स पसंद है, खाना खिलाते हैं, डॉग लवर हैं, मे बी घर पे हैं। लियो साइन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी का सन साइन, मून साइन, में भी आप ही का कोई और साइन हो। लियो, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने की जरूरत है। अगेन लियो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन को एक्टिवेट करिए कैंसर, ठीक है। इंट्यूशन का, गट इंस्टिंक्ट को सुनना स्टार्ट कर दीजिए, इग्नोर मत करिए। ये हो गया, ये हो गया। लक मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो थोड़ा ना पेशेंस रखने की जरूरत है। मे बी आपकी स्पीड स्लो है ग्रोथ में या इवॉल्व होने में या पैसा कमाने में या सक्सेस की तरफ जाने में, मे बी स्पीड स्लो है, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। तो अगर आप धीरे धीरे भी चल रहे हैं बट आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलिए, बस आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। स्लो एंड स्टेडी दिख रहे हैं मुझे आप। लेटर सी फॉर चॉकलेट, लेटर ई फॉर एलिफेंट, सीई कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, नाम, सिटी, कंट्री, बट ये आपके चार्म्स थे कैंसर। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।